गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिटनेस मॉर्निंग का 532वां एपिसोड है और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं हर एपिसोड में। आज भी हम लोग नया सीखेंगे और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और मधेपुरा पुरैनी से हैं। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर सर का वेलकम है। सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सॉरी दोस्तों, आवाज क्लियर है? हमारा शरीर जो है बहुत ही वेलेबल है। मित्रों, हम अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें। हम अक्सर आपके इस चैनल के माध्यम से इस मॉर्निंग सेशन में हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उसके बारे में हम लोग शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे सोडियम और पोटासियम क्या है और हमारे शरीर में इसका महत्व क्या है, और इस चीज की कमी के वजह से हमारे साथ परेशानियां कितना होती है। तो मित्रों, सोडियम और पोटासियम एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र Na2SO4 होता है। यह पानी में बहुत ही घुलनशील होता है। सोडियम और पोटासियम हमारे शरीर में जो है इलेक्ट्रोलाइटस है, जो पानी के संतुलन, मांसपेशियां और तंत्रिकाओं के कोम को नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो तंत्रिकाओं, मांसपेशी और तंत्रिकाओं के कोम को, उसके समूह को नियंत्रित करता है। सोडियम कोशिकाओं के बाहर के तरल पदार्थ की मात्रा को नियंत्रण करता है। यह जो है कोशिकाओं के तरल पदार्थ की मात्रा जो होता है उसको नियंत्रित करता है, जबकि पोटासियम कोशिकाओं के अंदर की मात्रा को, ये दोनों रक्तचाप को भी प्रभावित करते हैं और हृदय के लिए बहुत ही जरूरी है।
सोडियम जो है शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को, हमारे बॉडी में जितनी भी मसल है, मांसपेशी है, मसल को ही हम मांसपेशी कहते हैं। तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है रक्तचाप। हमने कल भी 2 पेशेंट को देखा, तो किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समझ सकते हैं कि इस ठंड के मौसम में हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। अभी के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि लोग सुबह बाथरूम जाते हैं और बाथरूम में स्लीप कर जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कोई कोई तो वहीं पे समाप्त भी हो जाता है। तो मित्रों, यह रक्तचाप जो है, बीपी जो है, यह बहुत ही, इसको मेंटेन करने की बात है, जरूरत है, और इसको नियंत्रित करना अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कि अधिक सोडियम का सेवन रक्तचाप यानी बीपी को बढ़ाना। तो सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में बिल्कुल नियंत्रित रूप में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये सोडियम की हो गई। अब पोटासियम की बात करते हैं। पोटासियम हमारे शरीर के लिए कितना अवेलेबल है, इसके बारे में बात करते हैं। यह जो है कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं जो है, सेल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो है पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। दूसरा, तंत्रिकाओं और मसल मांसपेशियां की संकुचन में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है रक्तचाप को कम करने में इसका अहम भूमिका होती है, यानी कम करने में मदद करता है। यानी बीपी जिसका बढ़ जाता है या घट जाता है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है कि हृदय के कार्य के लिए वह बहुत ही आवश्यक है। हृदय, आप समझ सकते हैं हृदय कितना कोमल चीज है, बट वो बहुत हार्ड भी है, इसलिए उसको हार्ड भी कहते हैं। मित्रों, उसके कार्य को अगर देखें तो वह 24 घंटा वर्क करता है। हमारे अंदर
यह जो ऑर्गेन पार्ट है, यह बहुत ही हार्ड वर्क करता है। 1 मिनट में 4 से 5 लीटर हमारे अंदर जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, पंपिंग करता है। आप समझ सकते हैं कि इनका वर्क कितना हार्ड है। अगर 1 सेकेंड के लिए यह अपना कार्य रोक दे तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारी सांसें अवरुद्ध हो जाती है और हम मृत शैया में बदल जाते हैं। ये हृदय की कार्य है, हार्ट की कार्य है। तो दोस्तों, 5वां पॉइंट है, अधिक सोडियम का सेवन रक्तचाप पर पोटासियम के प्रभाव को कम करता है। तो हमारे शरीर में सोडियम और पोटासियम का संतुलन बहुत ही जरूरी है। शरीर में सोडियम और पोटासियम का मात्रा सामान्य रूप से होनी चाहिए। यदि सोडियम का स्तर अधिक हो जाता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है, और पोटासियम का स्तर कम हो जाता है तो हृदय संबंधित परेशानियां अधिक हो जाता है। इसलिए हमें ये दोनों चीज को काफी मेंटेनेंस करना चाहिए। पोटासियम वाला नमक, यानी पोटासियम वाला नमक यूज करना चाहिए। मित्रों, CVS हेल्थ पोटासियम ग्लूकोनेट 650 मिलीग्राम वाला जो है वो जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यह प्रतिदिन 35 से 47 मिलीग्राम होना चाहिए। सोडियम यानी खनिज, इसके इसको नियंत्रण करने के लिए हमें खीरा, सेब, लौकी, दालें और नीम की पत्तियां की भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर को। पोटासियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे ड्राई फ्रूट, बीज, दलहन, आलू, चुकंदर, केला, संतरा, नारियल पानी, दही, टमाटर, किशमिश, पालक, ब्रोकली, शकरकंद इत्यादि का सेवन करने से इसकी मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित रहता है। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास कैल कैलमेक डी निटलाइट ब्रांड में आ रहा है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इसकी आवश्यकता है हमारे शरीर को। और विटामिन बी कम्प्लेक्स के रूप में भी हमारे पास निटलाइट में जो है विटामिन बी करके आता है, जो कि काफी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। खास करके महिलाओं के लिए आयरन
जो है वह बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हो, ये विटामिन बी की गोली है, डब्बे हैं। इसके अंदर 100 टेबलेट आता है। इसको प्रतिदिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट में ये आयरन है, जो कि हमारे हेमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। यह आवश्यक है। इसको हमें प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप समझ गए कि हमारे लिए सोडियम और पोटासियम कितना आवश्यक है। खास करके ठंड के मौसम में इसको नियंत्रित करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज बस इतना ही। इन्हीं के साथ मैं विराम लेता हूं। पुनः समय मिला तो आप लोगों के साथ फिर हेल्थ सेक्टर से हम जुड़ी समस्याओं को लेकर के आएंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका थैंक यू दिन सर के लिए। शुभ हो। सर के लिए जोरदार, सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत अच्छा से बताए, सोडियम और पोटासियम जो सभी लोग सेवन करते ही हैं, इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यदि एक सोडियम बढ़ जाता है तो आपको पोटासियम की कमी हो जाती है, तो इफेक्ट करता है शरीर को। तो हम लोग जो बताए सर, 5 8 9 पॉइंट हमने भी नोट किया है। और जो जो सर बताए हैं उस चीज को हम लोग यदि बढ़िया से इसका सेवन करें तो अपना हार्ट को भी हम लोग ठीक रख सकते हैं। और अपना बीपी का, चूंकि अभी सर्दी का मैं ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। और इसके वजह से बहुत लोग काल के गाल में चले जाते हैं। तो इस चीज पर ध्यान रखते हुए हम दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, उनको बताएं कि आप किस तरह से अपने आप को इस ठंड में आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और यदि आपका पॉकेट अलाउ करता है तो हम सजेस्ट करेंगे, हमारे पास जो सप्लीमेंट है ये आप सेवन कर सकते हैं, जो सर ने हम लोगों को अभी दिखाया और हम लोग खुद सेवन करते हैं। क्योंकि हेल्थ से बढ़ कर के पैसा नहीं है। जिनको अपना हेल्थ का ये चिंता है वो अवश्य करेंगे। हम लोगों का काम है बताना, करना न करना उनकी मजबूरी है। तो सर बहुत अच्छे तरह से बताया। तो सर के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। और प्रमोद सर कुछ बोलना चाहेंगे सर?